Hello friends, welcome to my YouTube channel Law Academy. Today's subject is Civil Procedure Code. आज हम डिस्कस करेंगे जजमेंट क्या है उसके बारे में, उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके बारे में, और हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री एंड डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम स्टार्टिंग माई वीडियो. अब हम बात करते हैं जजमेंट क्या है. जजमेंट जो है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में डिफाइन किया गया है सीपीसी के. उसमें लिखा गया है कि जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय ए जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर. जजमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट है जो जज के द्वारा दिया जाता है डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे. Judgment is a statement of a judge at the time when he decide a case after all the court proceedings. Then whatever the judge written directed about the case is called the judgment of that case. Judgment एक statement है जज का जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद में जब डिसाइड जो केस जो डिसाइड हो जाता है, देन तब whatever जज जो है लिखते हैं या डायरेक्टेड बताता है द केस के बारे में, उसी को जजमेंट बोला जाता है उस केस का. The word judgment is derived after combining two words, namely judge and statement. The word judgment जो है वो two words से मिलकर बना है, judge और statement. It can also be termed as an act of judging. इसको जो term है judgment, इसका act जो है इसका वो judging है. It is the conclusion or the result of judging. हम कह सकते हैं ये जो जजिंग जजमेंट है उसको हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं कि क्या निकल कर आया, क्या रिजल्ट, हमसे रिजल्ट भी बोल सकते क्या निकल कर आया रिजल्ट. ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इज द कंक्लूजन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द जजिंग. सेक्शन 33 जो है वो बात करता है जजमेंट एंड डिक्री की. द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हियर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट ए डिक्री शैल फॉलो. इसका मतलब है कि जब केस को सुन लिया जाता है उसके बाद में जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाता है और उस जजमेंट को डिक्री फॉलो करती है. ये इतना लिखा गया है सेक्शन 33 में. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं उस जजमेंट में, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं. ए जजमेंट कंटेन्स फैक्ट्स ऑफ द केस, द इश्यू इन्वॉल्व, द एविडेंस ब्रॉट बाय द पार्टीज, finding on issues based on evidence and arguments. Every judgment shall include a summary of the pleadings, issues, finding on each issues, ratio, distindy and the relief granted by the court. यहाँ पे बात करते हैं कि जजमेंट जो है वो केस के फैक्ट्स को कंटेन्स करता है, इश्यूज़ क्या हैं उनको कंटेन्स करता है, और क्या एविडेंसेस ले आए गए हैं पार्टीज़ के थ्रू उनको भी कंटेन करता है, और फाइंडिंग ऑन सच इश्यूज यानी कि जो एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स जिसके ऊपर जो बेस्ड हैं उन इश्यूज़ को भी फाइंड करता है. और जजमेंट, हर एक जजमेंट में समरी ऑफ द प्लीडिंग्स को इंक्लूड करा जाता है, इश्यूज़ को इंक्लूड करा जाता है. क्या फाइंडिंग ऑन ईच इश्यू मतलब बेस्ड ऑन एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, एंड रेशियो डिस्टेंडिंग का मतलब होता है रीज़न फॉर सच ए डिसीजन, एंड क्या रिलीफ मांगा गया है उस कोर्ट से, तो वो उसमें जजमेंट में आता है. क्या दिया गया है रिलीफ कोर्ट के थ्रू बाय द कोर्ट. ओके, ऑन ए डेली बेसिस न्यूमरस जजमेंट आर प्रोनाउंस्ड एंड वेरियस केसेस आर डिस्पोज्ड ऑफ. यानी कि हम अगर डेली बेसिस पे बात करते हैं बहुत सारे जजमेंट जो है प्रोनाउंस किए जाते हैं और बहुत सारे केसेस को डिस्पोज्ड ऑफ भी कर दिया जाता है. Judgment play a very important role in the working of our judicial system. Judgment जो है एक बहुत ही ज़्यादा important रोल प्ले करता है हमारे जुडिशियल सिस्टम के वर्किंग में, बिकॉज क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट्स है फॉर द केसेस के लिए टू कम इन द नियर फ्यूचर. आने वाले जो फ्यूचर में आने वाले केसेस हैं उनके लिए ए जज इन द जजमेंट प्रोनाउंस्ड always states the reason for such a decision. अब हम बात करते हैं pronouncement of a judgment. The word pronouncement means to make an official public announcement. जो pronouncement है उसका मतलब है एक official public announcement करना. Pronouncement of a judgment means
that after the hearing is completed, that is after the court has heard the pleadings of the parties, the judgment shall announced by the judges in an open court either at once or at some future day after providing due notice to the parties or their learned counsels. It means जो प्रोनाउंसमेंट होता है जजमेंट का, उसका मतलब है कि जब हियरिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जो पार्टीज़ की जो प्लीडिंग्स है उसको सुनने के बाद में जो जजमेंट है उसको अनाउंस किया जाता है जजेस के द्वारा एक ओपन कोर्ट में, आइदर एट वंस एक बार और एट सम फ्यूचर डे, या फिर तो कुछ मतलब फ्यूचर डे आगे डे को मतलब आने वाले दिन में डेट फिक्स कर दिया तो उस दिन बोला जाता है। आफ्टर प्रोवाइडिंग द नोटिस टू द पार्टीज और देयर लर्न काउंसिल, उनको नोटिस मतलब जो नोटिस भिजवाया जाता है टू द पार्टीज, उसके बाद में प्रोनाउंस किया जाता है जजमेंट, ठीक है, या फिर लर्न काउंसिल्स पे भिजवाया जाता है नोटिस। इफ अ जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड immediately, then it must be pronounced within 30 days from the date of the conclusion of hearing. अगर एक जजमेंट है इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं इमीडिएटली, देन उसको हम आगे विद इन 30 डेज में प्रोनाउंस कर सकते हैं। जब से जो कंक्लूजन निकल कर आया था हियरिंग के बाद में, तो उस दिन से आगे वाले 30 दिन तक के बीच में मतलब कि अंडर में विद इन 30 डेज तब हम उस जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकते हैं। Sometimes it so happens that due to exceptional and some extraordinary reasons like a bank holiday, strike or some other situations, it may be delivered within 60 days from the conclusion of the hearing. However, sometimes it so happens that कभी कभी कुछ होता है जैसे कि एक्सेप्शनल या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस आ जाते हैं, जैसे कि बैंक हॉलीडे आ गया, स्ट्राइक हो गई, ये सम अदर सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से हम जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे हमें विद इन 60 डेज़ के लिए हमें विद इन 60 डे यानी हमें 60 डेज टाइम मिलता है अपना जो कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग टाइम पहुँचे तब से हमें जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ जज टू रीड आउट द होल जजमेंट एंड इट वुड बी इनफ इफ ओनली द फाइनल ऑर्डर इज प्रोनाउंस्ड। ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है जज के लिए कि वो पूरा का पूरा जजमेंट को रीड आउट करे, एंड इट वुड बी इनफ, वो इनफ होगा कि उसने एक फाइनल ऑर्डर को प्रोनाउंस कर दिया, वही उसके लिए जज के लिए वही चीज़ इनफ होती है। पहले मतलब जो 1956 में अमेंडमेंट आई थी उसी में ये इस टाइम को बढ़ा दिया गया था 60 डेज़ में, पहले 30 डेज़ था, अब 60 डेज़ कर दिया गया है। The judge shall put the date on which the judgment was pronounced along with his signature. जज जो है वो एक डेट बता देते हैं कि जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया जाएगा उस दिन, और उस दिन विद हिज सिग्नेचर के साथ में। एंड सिग्नेचर की हमने डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ी थी सब क्लॉज 20 में, वो ये थी कि सिग्नेचर का मतलब होता है स्टैम्प, ठीक। रूल 2 ऑर्डर 20 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, रूल 2 और ऑर्डर 20 जो है CPC का, वो प्रोवाइड्स अ जज with the right to pronounce a judgment which is already written but is not pronounced by his predecessor। यार मतलब है इसका कि रूल 2 और 20 जो है CPC का, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि जज के पास में राइट है कि वो प्रोनाउंस कर सकते हैं जजमेंट को विच इज़ ऑलरेडी रिटन, जो ऑलरेडी लिख चुका है, बट लेकिन इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड बाय हिज प्रेडेसर, लेकिन वो प्रीडिसेसर के थ्रू अभी वो प्रोनाउंस नहीं हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कॉपी ऑफ द जजमेंट। वंस द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, the copies of that particular judgment should be immediately made available to the parties on the payment of costs as specified by the party applying for such copy of such charges as may be specified in the rules and orders made by the High Court. Such a rule is specified in Order 20, Rule 6B of the Code of Civil Procedure 1908. एक बार जब जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाता है तो उसकी जो कॉपीज़ हैं उस पर्टिकुलर जजमेंट की, उसको इमीडिएटली अवेलेबल कराया जाता है पार्टीज़ को। उसकी जो पेमेंट ऑफ कॉस्ट है वो स्पेसिफाइड है और उस कॉस्ट पे ही दिया जाता है।
by the party applying for such copy, जब पार्टी जो है अप्लाई करती है उसकी कॉपी लेने के लिए, तब ऑफ सच चार्जेस, उस चार्जेस के लिए, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स, एज मे बी जो स्पेसिफाइड हमारे रूल्स एंड ऑर्डर्स में जो हाई कोर्ट के द्वारा बने हैं। तो सच ए रूल इज स्पेसिफाइड, ये जो रूल है, ऑर्डर्स जो बताए गए हैं वो स्पेसिफाइड है हमारे ऑर्डर 20 रूल 6B में ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब हम बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ अ जजमेंट, और हम कह सकते हैं कि अगर हमें अमेंडमेंट ऑफ अ जजमेंट, हम जजमेंट में कब अमेंडमेंट ला सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो अमेंडमेंट ऑफ अ जजमेंट जो वो सेक्शन 152 ऑफ द CPC में डिफाइन किया गया है। Once a judgment is dated and signed by the judge, it can only be altered or amended if, अगर कुछ जजमेंट जो है वो डेटेड साइन कर दिया गया एक जज के थ्रू, तो उसको अल्टर और अमेंड कर सकते हैं इफ, यदि देयर आर अरिथमेटिकल और क्लेरिकल एरर्स। देयर 2 एरर्स हैं, अरिथमेटिकल और क्लेरिकल एरर्स। ये क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। क्लेरिकल एरर्स रिफर्स टू द एरर्स मेड बाय क्लर्क्स, जो क्लर्क्स के द्वारा जो एरर्स आए हैं उसको क्लेरिकल एरर्स बोलते हैं। अगर क्लेरिकल एरर्स होते हैं उसमें तो उसको अमेंड कर सकते हैं। एंड अरिथमेटिकल एरर्स refers to errors made in numbers such as addition, subtractions, multiplications and divisions। अगर arithmetical errors आए हैं तो ये बात करते हैं नंबर्स से, जैसे कि अगर कोई एडिशन गलत हो गया, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ इसमें मिस्टेक हुई है तो उसको अमेंड कर सकते हैं। There are errors due to accidental slip और omissions। अगर कुछ एरर्स आए हैं एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशंस की वजह से, तो ये एरर्स मतलब क्या है, इसमें क्या कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंड के रह गए हैं और उनको नोटिस नहीं किया गया है, तो उसमें भी जजमेंट को अमेंड किया जा सकता है। हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ जजमेंट मीन्स, जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट का मतलब है कि एक स्टेटमेंट जो एक जज के द्वारा दिया जाता है डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे, बट लेकिन डिक्री में इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ जज टू गिव स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स इन अ डिक्री, इसमें नेसेसरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर इन द जजमेंट। इसमें नेसेसरी नहीं है कि ऑर्डर्स जजमेंट में नेसेसरी नहीं है कि ऑर्डर का फॉर्मल एक्सप्रेशन हो। इट इज़ नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिग्री, बट लेकिन डिग्री में नेसेसरी है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होना। थर्ड पॉइंट, जजमेंट शुड स्टेट प्रीसियसली द रिलीफ ग्रांटेड। जजमेंट में रिलीफ ग्रांट किया जाता है, एंड वेयर एज डिग्री मस्ट डिटर्मिनेट द राइट्स ऑफ द पार्टीज। डिग्री में पार्टीज के राइट्स को डिटर्मिनेट यानी कि डिसाइड किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, देयर मे बी अ जजमेंट इन अ सिविल सूट एज वेल एज इन क्रिमिनल केसेस, यानी कि जजमेंट जो है वो सिविल सूट में भी होता है और क्रिमिनल केसेस में भी होता है। एंड वेयर एज डिग्री इज पास इन ओनली सिविल सूट, यहाँ डिग्री में डिग्री जो है वो सिर्फ सिविल सूट में पास की जाती है। फिफ्थ पॉइंट, ए जजमेंट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। ये जजमेंट जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है और एक डिग्री जो है वो जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। सिक्स पॉइंट है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिस्क्राइब्स द टर्म जजमेंट। सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 जो है CPC का वो डिस्क्राइब करता है टर्म जजमेंट को, और सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डिस्क्राइब करता है टर्म डिग्री को। 7 पॉइंट है, जजमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जजमेंट जो कैपेबल नहीं होता एग्जीक्यूशन के लिए, एंड वेयर एज डिग्री इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, और डिग्री जो है वो कैपेबल होती है एग्जीक्यूशन के लिए। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 6 पॉइंट्स कवर किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड वेयर एज इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि जो डिग्री है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में डिफाइन की गई है CPC के, और जो ऑर्डर है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ द CPC में डिफाइन किया गया है।
Second point है degree is an adjudication conclusively determining the rights of the parties in respect to all or any of the matters in the disputes, and whereas order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. डिग्री एक एडजुडिकेशन है जिसमें पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाता है इन रेस्पेक्ट टू ऑल, और या फिर सारे मैटर्स को लेकर, उनमें से कुछ को लेकर. लेकिन ऑर्डर क्या है, वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है सिविल कोर्ट के किसी भी डिसीजन का, लेकिन वो डिग्री नहीं है. थर्ड पॉइंट, इट डील्स विद सब्सटेंटिव लीगल राइट्स ऑफ द पार्टीज वेयर एज ऑर्डर डील्स विद प्रोसीजरल लीगल राइट्स ऑफ द पार्टीज. यानी कि जो डिग्री है वो सब्सटेंटिव लीगल राइट्स जो है पार्टीज के उससे डील करती है, और ऑर्डर जो है वो पार्टीज के प्रोसीजरल लीगल राइट्स से साथ डील करता है. फोर्थ पॉइंट, ओनली वन डिग्री पास इन अ सूट. एक सूट में सिर्फ एक ही डिग्री पास होती है, एंड वेयर एज मैनी ऑर्डर्स में भी पास इन अ सूट. लेकिन ऑर्डर में बहुत सारे मतलब एक सूट में बहुत सारे ऑर्डर पास किए जाते हैं. डिग्री में भी फिफ्थ पॉइंट है, डिग्री में भी प्रिलिमिनरी, फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल. वेयर इज ऑर्डर इज ऑलवेज फाइनल. यानी कि डिग्री जो है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, और प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर हमेशा फाइनल होगा. 6 पॉइंट है, एवरी डिग्री इज अपीलेबल एंड वेयर एज एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल. यानी कि हर एक डिग्री जो है वो अपीलेबल होगी, लेकिन हर एक ऑर्डर अपीलेबल नहीं होगा. Thank you so much for watching my video. If anybody have any queries regarding my videos, then put in the comment box. I will definitely giving reply to all of you, and keep sharing my videos to your friends and also to subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा.